हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग पे। तो साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 का एग्जामिनेशन पैटर्न को समझेंगे, इसके चैप्टर वाइज सिलेबस को समझेंगे, क्योंकि सिलेबस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से सवाल आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर को ज्यादा डीप तक पढ़ना और किसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ये समझ आना जरूरी है ना। क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है, ये समझ आना जरूरी है, तभी आप एग्जाम में बेहतर रैंक लाएंगे। और जब बेहतर रैंक आता है ना साथियों, तो बेहतर ब्रांच और बेहतर कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, चलिए। और दोस्तों, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। और आपको द्वारा बहुत बार पूछा जाता है कि सर कौन से किताब से पढ़े कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुभारंभ करते हैं। इसी तरीके का वीडियो हमारे इस चैनल पे मिलता रहेगा। चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक वीडियो के प्रति जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत मेहनत किया हूं, है ना। जो भी आपको मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, ये जो आप लोग को सीट दिख रहा है, आई होप अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, ये 2024 का पेपर है और ये 2023 का पेपर है। इन दोनों को मिला करके अपडेटेड सिलेबस मैंने तैयार किया है। और 2025 में भी जो पेपर आएगा इस टॉपिक से बाहर नहीं आएगा। और दोस्तों, हम लोग प्रतिदिन इसी चैनल पे, संस्कार लर्निंग यूट्यूब चैनल पे, शाम के 4 बजे से आपके लिए पॉलिटेक्निक की क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूं। पॉलिटेक्निक की क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अभी से ही हम लोग तैयारी में जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को। पहले समझते हैं कि आपका एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग यूपी पॉलिटेक्निक का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप राजस्थान का, चाहे आप मध्य प्रदेश का, अदरवाइज किसी भी स्टेट का, तो वहां पे भी लगभग सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, टाइमिंग आवर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और जो सिलेबस रहेगा सेम रहेगा साथियों, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं। ठीक है, बिहार में दोस्तों 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक सेक्शन से, और एक सेक्शन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको, एक सेक्शन के लिए 150 और एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर, है ना। तो ओवरऑल 3 सेक्शन है, तो 450 मार्क्स का ओवरऑल आपका एग्जाम होता है, जिसमें से आप दोस्तों अगर 250 भी ले आते हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाता है ना, 250। और जो 300 350 लाता है, समझो कि उसका रैंक बहुत बढ़िया होता है। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, और 350 से प्लस जाओगे तो आपको मन पसंदीदा कोर्स और कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, चलिए सर, इस एग्जामिनेशन को देने के लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, और ये जो एग्जाम होता है दोस्तों बिहार में, OMR पे होता है, ऑफलाइन में। जैसे आप लोग मैट्रिक का एग्जाम दिए ना बाबू, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको OMR मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और आपको वहीं पे रंगना है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर के पीछे ही आपको रफ करने के लिए दिया जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से तो जरूर रफ जरूरत है। आप चाहो तो साथ में एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी 2 गो और एक ओरिजिनल में कलर वाला लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्लैक एंड व्हाइट वाला पे आप रफ कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रही बात है ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा, आपको पता है ना। और क्वेश्चन पेपर दोस्तों ले लिया जाएगा, तो प्लीज क्वेश्चन पेपर के साथ कोई छेड़खानी ना करें। ठीक है, और हर साल की बात ही कुछ ना कुछ एक आध गो क्वेश्चन मिस्टेक रहता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न समझा दिया, किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन होता है। यूपी में दोस्तों मेरे को सुनने में आया कि ऑनलाइन होता है ना, ऑनलाइन होता है। तो टाइमिंग का, ऑनलाइन में केवल टाइमिंग का लफड़ा हो जाता है, बाकी सब चीज सेम रहता है ना। ऑनलाइन में समय कम हो जाता है, क्योंकि चीजें बहुत कम हो जाती है ना वहां पे। चलिए अब देखिए, अब हम लोग चैप्टर वाइज सिलेबस की बात करते हैं, जिसको आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, और वहीं से सवाल रहेगा, उसके बाहर नहीं रहेगा।
ठीक है। जैसे मात्रक एवं विमा, है ना। इसी में एक और टॉपिक में ऐड करना चाहता हूं, त्रुटि, ठीक है, त्रुटि, ठीक है, ऐड कर लीजिएगा। बल एवं गति, ये टॉपिक का नाम है, छोटा छोटा टॉपिक का नाम लीजिए, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं छोटे छोटे। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण, तरंग एवं ध्वनि, ठीक है। ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी, फिर उसके बाद प्रकाशिकी, प्रकाशिकी के अंदर दोस्तों ये बहुत, ऑप्टिक्स। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, जिसको आपको बहुत डीप पढ़ना है, सबसे पहला तो आपको मात्रक एवं विमा को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सवाल तो फिक्स है यहां से। ऑप्टिक्स को बहुत डीप पढ़ना है। अगर आपको पॉलिटेक्निक में फिजिक्स में 30 सवाल आता है ना, तो समझ जाओ 5 से 6 सवाल ऑप्टिक्स से रहने वाला है। 5 से 6 सवाल, 5 सवाल मिनिमम, तो 5 सवाल रहेगा, उससे ज्यादा भी आ सकता है मिनिमम। तो ऑप्टिक्स को बहुत डीप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों एक टॉपिक लगता है छोड़ दिया है, विद्युत धारा, है ना, स्थिर वैद्युत की। एक टॉपिक यहाँ पे छूट गया है, मैं 11 नंबर दे करके लिख देता हूं। विद्युत धारा सबसे इंपॉर्टेंट, विद्युत धारा सबसे इंपॉर्टेंट। यहां से दोस्तों 3 से 4 सवाल, 3 से 4 सवाल, तो इसको भी बहुत अच्छे से डीप पढ़िएगा। मिनिमम 4 सवाल, मैक्सिमम 5 या 6, अपने अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग है। जैसे मैंने देखा 2023 का अगर आप पेपर देखेंगे साथियों, 2023 का पेपर जो था उसमें ज्यादा मात्रा में था, ठीक है। 2023 का पेपर अगर आप ध्यान देंगे तो ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन था इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। 2024 में थोड़ा सा कम हो गया। और एक चुंबकत्व भी आता है, 1-2 सवाल हर साल दिखता है। 2023 में इससे 3-4 सवाल आ गए थे 2023 में, चुंबक एवं चुंबकत्व, ठीक है। फिर उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा भी पढ़ लेना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां पे आपको दोस्तों, और एक और टॉपिक 12 नंबर डाल दो, 12 नंबर टॉपिक डाल दो, ब्रह्मांड, है ना। ब्रह्मांड फिजिक्स के अंदर भी एक टॉपिक आता है ब्रह्मांड के बारे में, यानी सौर मंडल के बारे में पढ़ना रहता है, तो इसको डाल दो। कहीं कहीं आपको आजकल देखने को मिलेगा बायोलॉजी का कुछ सेक्शन फिजिक्स के अंदर घुसाया जा रहा है, तो बायोलॉजी छोड़ दो। मतलब कि 30 सवाल आता है ना, तो 20 सवाल फिजिक्स का रहता है, 10 सवाल मान के चलो इधर उधर करके बायोलॉजी में घुसा देता है, ठीक है। फिर आता है केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों कुछ ज्यादा ही टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना है, जैसे परमाणु संरचना, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुण धर्म को आवर्तता, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर से सवाल रहेगा, इससे तो भैया एकदम गांज के सवाल रहेगा, है ना। जैसे आटा गुनल रहता है ना, सेम उसी तरीके से पीरियोडिक टेबल से एकदम गर्दा सवाल रहेगा आपको, तो पीरियोडिक टेबल को बहुत डीप पढ़ना है ना। फिर रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना, ये आणविक संरचना जो मैं दे रहा हूं, यहां से भी सवाल देखने को मिलेगा बाबू। फॉर्मूला कभी आ जाता है, कभी रिएक्शन पूछा जाता है। देखो साम्य अवस्था से तो सवाल आता नहीं है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। रेडॉक्स अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बाबू, उष्मा गतिकी भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन सॉल्यूशन, वैद्युत रसायन, है ना। लेवल टफ होगा तो देखो SPDF ब्लॉक, यानी जो पीरियोडिक टेबल हम लोग करेंगे उसके अंदर ही, पीरियोडिक टेबल के अंदर S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक होता है ना। लेक्टेनॉइड, एक्टेनॉइड, ये सब होता है, ठीक ना। अब देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, है कि नहीं, 10वीं क्लास में पढ़ना था, और ये 12th 11th का है, ठीक है। ये 12th का अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो अम्ल के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, एमीन और जैव अणु। ये टोटल केमिस्ट्री के अंदर 16 टॉपिक्स पढ़िएगा बढ़िया से, एकदम इज्जत दे करके, तो इज्जत दे करके आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब रही मैथ की, तो सर ये सब केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में 30 में 30 का गारंटी नहीं हो सकता है। कोई भी बच्चा कितनों पढ़ लेगा ना अच्छा से, 30 में 30 का गारंटी नहीं। कितनों करेगा, तुम फिजिक्स में 30 है ना, तुम कितनों करेगा तो 20 तक हार्डली पहुंच सकता है। अगर तुम केमिस्ट्री में आ रहे हो तो अगर ज्यादा तेज हो 21-22 तक पहुंच सकता है, उससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। पढ़ लेना, ज्यादा हो जाएगा तो अच्छी बात है ना। और रही मैथ की, तो मैथ में 30 के 30 गारंटी देते हैं, 30 में 30 तुम ला सकते हो मैथ में, हम पूरा टॉपिक लिख दिए हैं। देखो मैथ को हम 2 डिवाइड में किए हैं, और 2 डिवाइड करना भी जरूरी था, क्योंकि हर साल अलग अलग मैटर करके सवाल कर रहा है। कभी 10th का ज्यादा देता है, तो कभी जनरल कंपटीशन का ज्यादा देता है। जैसे 2024 में जनरल कंपटीशन वाला ज्यादा दे दिया, यानी अरिथमेटिक सेक्शन का ज्यादा दे दिया, और 2023 में क्लास 10th वाला ज्यादा दे दिया। तो ऐसे अरिथमेटिक सेक्शन ही रहता है ज्यादातर देखा जाए तो। देखो हम लोग दोस्तों संख्या पद्धति पढ़ेंगे,
दशमलव एवं भिन्न, उसी के साथ साथ सरलीकरण, ये दोनों कॉम्बाइंड चैप्टर है, ठीक है। वर्गमूल एवं घनमूल, घातांक एवं करनी, ये दोनों कॉम्बाइंड चैप्टर कह सकते हैं। अभाज्य संख्या हर साल पूछा जाता है। अनुपात एवं समानुपात, इस बार 2-3 सवाल 2024 में 2 या 3 सवाल इससे आ गया था, है ना। प्रतिशत से 2 सवाल आया हुआ था, ठीक है। औसत से तो बाबू 4 सवाल कर दिया था, औसत से 3-4 सवाल आ गया, ठीक है। एज प्रॉब्लम से 1 सवाल 2024 में था, तो इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप से अभी तक से सवाल आया नहीं है, लेकिन 1 घंटा का क्लास है तो इसको भी अटैच कर लेते हैं अपने सिलेबस में, है ना, है ना। लाभ हानि एवं छूट, ठीक है। साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तो आता नहीं है ना, इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन साधारण ब्याज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हल्का हल्का जान लेंगे इसको भी। समय एवं कार्य एकदम फिक्स है बाबू, समय एवं दूरी भी फिक्स है, आता है सवाल। अब रही बात सर ये तो ठीक ठाक है, उतना दूर तो कवर हो गया। वहां तक में आप देखेंगे ना, अगर हर साल की बात करेंगे तो 15 सवाल इधर तक में आ जाता है, 15 सवाल लगभग मोटा मोटी 15 सवाल आ जाता है। लेकिन 2024 में थोड़ा सा ज्यादा आ गया था उस साइड से, इस साइड से फिर 15 सवाल के लिए आ जाइए। तो प्रायिकता से बाबू 2-3 सवाल था, 2023 में तो बारंबारता से 3 सवाल था, 2023 में बारंबारता से ये सांख्यिकी जो है ना, बारंबारता माध्यमिका बहुलक, ये सब आ जाता है। 3 सवाल आया था 2023 में आया था बाबू, तो इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अरिथमेटिक में आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पढ़ना था, तो लेकिन हम इसको 10th में जब पढ़वे करेंगे तो यहाँ पर काहे मेहनत करेंगे बाबू, है ना, तो इसको यहीं पे पढ़ लेंगे। देखिए रियल नंबर में आपको कंसेप्ट है 2 संख्याओं वाला, याद है, a गुने बी बराबर LCM गुने HCF, बस यही वाला कंसेप्ट के लिए हम लोग पढ़ेंगे। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग को लगता है कि इतना ज्यादा है, मेरे ख्याल से देखो अरिथमेटिक जो है ये जो है आपका मेरे ख्याल से ये आपके सिलेबस के लिए मैं कहूँ तो आपके सिलेबस के लिए 35 घंटा ये ठीक है। 35 घंटा का क्लास अगर आप करते हैं तो ये गणित इस साइड का कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे ख्याल से, है ना, इधर का अगर आप क्लास करते हैं तो इधर मान के चलो 20 घंटा इधर, यानी ओवरऑल 50 घंटा का क्लास अगर आप कर लेते तो मैथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसमें बहुपद भी ऐड कर दिया गया है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2024 में आया हुआ था, पूछ रहा था, है ना। द्विघात समीकरण भी आ सकता है, इसको भी ऐड कर दिए। समांतर श्रेणी तो हमारा उस साइड था, लेकिन 10वीं क्लास में पढ़ना है तो उसको भी ऐड कर दिए। त्रिभुज नियामक ज्यामिति तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे, है ना। देखो नियामक ज्यामिति ठीक है, लेकिन एक स्पेशल ज्यामिति हम पढ़ा देंगे, क्योंकि ऐसे तो आपको पढ़ना है त्रिभुज पढ़िएगा तो वहां पे भी पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों, इससे 2 सवाल, इससे 1 सवाल फिक्स है। हर साल 2 सवाल त्रिकोणमितीय अनुपात वाला रहेगा सरसरमी का फॉर्मूला से बेस्ड, और एक हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल रहेगा, ठीक है। बाकी वृत्त से रिलेटेड कंसेप्चुअल सवाल आ सकता है, बाकी तो आता ही है, आई दोनों तो आता ही है। तो लगभग जितना मैंने चैप्टर लिखा है 13 इधर लिख दिया और 16 इधर लिख दिया 30 सवाल इसी में से आएगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब सर तैयारी कैसे की जाए, है ना। बहुत सारे बच्चों के मन में ये जिज्ञासा, चलो सर किताबा के बारे में बताए नहीं किया देख भाई मैंने सिलेबस लिख लिया, अब आप उसको अपने जिस भी कॉपी में, मैथ वाला में मैथ का सिलेबस जरूर लिखना, जब भी कॉपी बनाना पॉलिटेक्निक के लिए, तो मैथ का अलग, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, सब पढ़ाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे, पूरा थ्योरी प्रैक्टिस सब होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है कि मैथ का कॉपी है तो मैथ के ऊपर सिलेबस लिखो, और जो चैप्टर शुरुआत में उसको ठीक आउट करो और उसको थ्योरी को बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिर अगला हो जाए, दूसरा नंबर पे एंट्री करो, दूसरा नंबर बनाओ, सब का क्लास हम लाएंगे। अरिथमेटिक से शुरुआत करेंगे और आपका क्लास 10th भी खत्म करेंगे, ठीक है। अब देखो तैयारी कैसे करना है। देखो तैयारी में आप मैथ में, है ना, जो भी 10वां है, 10वां और 9वां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, है ना। 2023 को ध्यान में रखते हुए मैंने 9th को भी बहुत अच्छे से किया है, देखा कि 9th से भी सवाल आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। चलो तो ये बात तो हो गया बाबू। अब तैयारी कैसे की जाए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है बाबू। सबसे पहला पॉइंट, सिलेबस कंप्लीट करिए। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना बाबू, तो इस सिलेबस का नोट्स भी बनते चलना चाहिए, है ना, कि एग्जामिनेशन के 1-2 महीना पहले आप रिवीजन बहुत तगड़ा कर सकें, ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूं रिवीजन ही आपको डिवीजन देगा, ठीक है। आज जब रिवीजन होगा, जैसे मान लिया जाए आप सिलेबस पढ़ना स्टार्ट किया, हमारी टीम से सिलेबस पढ़ा रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं आप लोग, और कुछ बच्चा नोट्स नहीं बनाता है,
तो जब 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 चौथा नंबर, जब टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा, जब टेस्ट होगा फुल टेस्ट, है ना, जब टेस्ट सीरीज होगा तो उस टाइम तो सिलेबस बंद, नोट्स बंद, तो जितना आपके ध्यान में रहेगा तभी तो आप टेस्ट वाला टाइम दीजिएगा। और मान लिया जाए कभी कभी मिस्टेक होता है, टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, तो कभी कभी मिस्टेक होता है टेस्ट के अंदर, अरे ई सवाल नहीं बन रहा है, हाउ सवाल नहीं बन रहा है, तो क्या करते हैं आप नोट्स के ऊपर जाते हैं कि हमसे काहे नहीं सवाल बन रहा है, हम काहे नहीं पढ़े हैं, और नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो ये होता है बाबू। तो उस टाइम क्या होगा, आपका रिवीजन भी चलना होगा, तभी तो आप टेस्ट में बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। और जब टेस्ट में परफॉर्म करोगे तब ना बिहार पॉलिटेक्निक के एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करोगे। तो वही बात होता है, नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू। तो नोट्स आपको रिवीजन के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग चीजों को समझ रहे होंगे। और बुक के लिए आप कहेंगे तो देखो भाई, मार्केट में कौनो बुक है, मार्केट में बहुत सारा बुक है, तो अब अपना अपना कहता है कि हम बढ़िया हैं, लेकिन हमारा ख्याल से कोई बढ़िया नहीं हो, सीधा सीधा हम बात बोलते हैं। अगर आपका मन है कि पॉलिटेक्निक का बुक लेना है, आप किसी एक का ले लेना, है ना, बुक जिसमें पीवाईक्यू ज्यादा हो। ऐसे तो पीवाईक्यू सब फेंक हुआ है, कोई कोई अथी नहीं, हम डायरेक्ट मुंह पे बोलते हैं बाबू, कोई नहीं, ठीक है। बुक है अभी मेरे पास जो है ना 2023 और 2024 का ओरिजिनल है, जो हम आपको अपने संस्कार लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे डलवा देंगे, ठीक है ना, या फिर उसका क्लास भी लगवा देंगे एक साथ, पूरा 90 क्वेश्चन का, पूरा 90 क्वेश्चन का 2023 और 2024 दोनों का 90 क्वेश्चन का, ताकि आप चीजों को अच्छे से देख सके। और वहीं पे लिंक भी डाल देंगे पीडीएफ का, जिस क्लास का होगा उस क्लास का पीडीएफ उसका, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग को सहूलियत मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा। तो बुक में आप अरिहंत का ले लेना, अरिहंत कहते हैं ना, जब ऑप्शन नहीं है तो उसी का ही ले सकते हैं, अरिहंत परचेज कर सकते हो। या यूनिक भी आता है, या फिर एक चक्षु आता है, चक्षु, चक्षु ऐसे करके कोई कंपनी है, वो भी देता है, तो आप उसका भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया है, दे सकते हो भैया। बाकी रही अदर बुक्स की अगर बात करेंगे, तो आपको जो काम करने वाला है, सबसे पहले क्लास 9th और क्लास 10th सब में, इसमें पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में आपको काम करेगा, क्लास 9th क्लास 10th का ऑलरेडी होना भी चाहिए आपको तैयारी, अगर बढ़िया करना चाहते हैं तो। मेरी बात को केवल सुनिए, क्योंकि ये वीडियो मैं पूरे एनालिसिस करके बनाया हूं कि क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है। अरे भैया, जो पॉलिटेक्निक वाला जो सवाल है ना, डिट्टो ऑप्शन के साथ बताऊंगा कहां से पूछ रहा है, एनसीईआरटी क्लास 10th। और एक और बुक है रेफरेंस के लिए, वहां से सवाल पूछ रहा है, डिट्टो सवाल की बात कर रहा हूं। जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जब पीवाईक्यू कराना स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट करेंगे, तब उस समय आपको दिखाएंगे, भैया देखो सवाल यहां से पूछ रहा है, अभी नहीं बताएंगे, है ना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, है ना। और हमारा टोटल लर्निंग ऐप है, उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। बाकी क्लास आप लोग शाम के 4 बजे अवश्य जुड़े। अब से पर डे, यानी कि कहा जाए तो 8 तारीख है ना, 10 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 10 अगस्त से, है ना, 10 अगस्त से पॉलिटेक्निक की क्लासेस धुआंधार तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।